कैसे लीनियर होगा? ये बिल्कुल भी लीनियर नहीं होगा। यहाँ पर ये सिंगल पावर में है, कोई भी वेरिएबल हो, यहाँ पर भी ये वेरिएबल सिंगल पावर में है, बट क्या ये दोनों का जो मल्टीपल है वो क्या सिंगल वेरिएबल में है? नहीं, ये डबल वेरिएबल में होगा, यानी कि समथिंग इन एरिया कंसेप्ट, राइट? एरिया का जो वैल्यू होता है वो स्क्वायर यूनिट्स में होता है ना, तो इट विल बी अ स्क्वायर यूनिट्स, इट इज़ नॉट अ लीनियर, बट वी कैन सब्सटीट्यूट एंड मेक इट लीनियर। ओके, वी कैन, ये लीनियर तो है नहीं। हमारे पास क्या है? हमारे पास अगर मैं इसको खोलूँ, इन दोनों को ओपन करूँ, तो ये हो जाएगा 3 2 6, डायरेक्टली लिखते हैं 6u प्लस 3v इज इक्वल टू 7uv, और ये वाला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3u प्लस 9v इज इक्वल टू 11uv। हम क्या करेंगे? हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय uv से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा? पहला इक्वेशन बनेगा 6/v प्लस 3/u इज इक्वल टू 7, और दूसरा इक्वेशन बनेगा 3/v प्लस 9/u इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब क्या करना है? अब हमें इसमें लेट करना है, लेट 1/u इज इक्वल टू x एंड 1/v इज इक्वल टू y। ठीक है, तो ये क्या बन गया? ये बन गया 6y प्लस 3x इज इक्वल टू 7, और ये क्या बना? 3y प्लस 9x इज इक्वल टू 11। अगर कोई भी मेथड लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं, तो इस पर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन बोल दो या एलिमिनेशन बोल दो, कुछ भी करो, एलिमिनेशन कर दो, कुछ भी दोनों में से कोई एक करो। तो अगर मैं सिंपल सा बोलूँ तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 7 माइनस 6y, या x इज इक्वल टू 7 माइनस 6y अपॉन 3। इसको मैं इस पर कर दूँगी, तो 3y प्लस 9 टाइम्स ऑफ 7 माइनस 6y अपॉन 3 इज इक्वल टू 11। दिस एम्प्लॉयज़ दैट 3y प्लस आपका क्या हो जाएगा? ये 3 से कट जाएगा, तो 3 7 ज़ा 21, और माइनस 3 6 ज़ा 18y इज इक्वल टू 11। तो ये क्या हो जाएगा? ये 18 में से 3 गया, कितना बचा बताओ? 15, माइनस 15y, और इधर 11 माइनस 21, क्या होगा बताओ? हाँ, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस 10 हो जाएगा, तो माइनस माइनस चला गया, तो y इज इक्वल टू 10/15, यानी कि 2/3, y इज इक्वल टू 2/3। अच्छा, अब x की वैल्यू निकाले, x इज इक्वल टू 7 माइनस 6 इंटू 2/3 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 7 माइनस 4/3 यानी कि 3/3 यानी कि 1, तो x हो जाएगा हमारा 1, और x है क्या? x देखो यहाँ पर 1/u, तो दिस इम्प्लॉयज़ दैट u इज इक्वल टू 1। ठीक, u इज इक्वल टू 1। अच्छा, y क्या है हमारा? 2/3, और y है क्या एक्चुअली में? 1/v। दिस इम्प्लॉयज़ दैट v इज इक्वल टू 3/2। क्या निकला? u निकला तुम्हारा 1 और v निकला 3/2। तो इसका सॉल्यूशन हम दो सॉल्यूशन निकलेंगे, 2 सॉल्यूशंस। क्या सॉल्यूशन निकलेंगे? पहला सॉल्यूशन तो ये आपका निकल ही गया, एक तो सॉल्यूशन ये है ही, एक आप बोलोगे u इज इक्वल टू 0 और v इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी इसका एक सॉल्यूशन है।